ईवी फोर व्हीलर कब और कितना सक्सेस होगी ये तो पता नहीं, लेकिन ईवी टू व्हीलर की बात की जाए तो ये सेगमेंट बहुत तेजी से यहाँ पे इंडिया में बढ़ते हुए दिख रहा है। और उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो सामने आया है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो टू व्हीलर इंडस्ट्री से यहाँ पे स्कूटर इंडस्ट्री जो है यानी स्कूटर जो है वो 2x यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे स्कूटर से भी ईवी स्कूटर जो है वो 2 to 2.5 टाइम्स यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या है दोस्तों, ईवी टू व्हीलर टोटल टू व्हीलर इंडस्ट्री से ईवी टू व्हीलर स्कूटर जो है वो अराउंड 4 to 4.5 टाइम्स यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। यानी इतनी बड़ी ग्रोथ इस सेगमेंट में हमें देखने को मिलेगी। सो दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक ईवी टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी पे मैं बहुत ही बुलिश हूँ, जिसको मैं कंटिन्यूसली यहाँ पे ट्रैक करने वाला हूँ। अभी ट्रैकिंग शुरू किया है और इसमें जानेंगे कि क्या है इस कंपनी के यहाँ पे डिटेल्स। सो नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका संदीप औटी ग्रोइंग वीडियो। आज की वीडियो देखेंगे एथर एनर्जी के बारे में। सो दोस्तों, ये स्टॉक बट वाई दिस कंपनी, इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे इसमें चर्चा करने वाला है। इस कंपनी के यहाँ पे की ड्राइवर्स क्या है, फिलहाल ये कंपनी लॉस में है और कैसी जर्नी जो है लॉस से प्रॉफिट की तरफ यहाँ पे जो हो जा रही है और कैसे अपने इन्वेस्टर को वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। इस कंपनी को ट्रैक करना क्यों बनता है, इसके लिए हमें ये डेटा देखना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू डेटा हम यहाँ पे देख सकते हैं Q1 2025 में, जहाँ पे पूरे ईवी इंडस्ट्री में इसका मार्केट शेयर जस्ट ओनली 4% था, वो अगर अभी देखेंगे Q2 2026 में यहाँ पे अराउंड 15% यहाँ पे मार्केट शेयर हो चुका है। यानी मार्केट शेयर जो है वो अराउंड 3 टाइम्स यहाँ पे बढ़ चुका है। उसके अलावा अगर देखेंगे उसके पीयर्स ओला से यहाँ पे बहुत तेजी से यहाँ पे जो है वो मार्केट शेयर जो है वो शिफ्ट हो रहा है। बिकॉज अब ओला के तो हम यहाँ पे देख ही रहे कितने यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम्स में फंसी हुई है। उसके साथ साथ उसके जो यहाँ पे टू व्हीलर्स है, स्कूटी जो है वो बर्नआउट हो रहे हैं और उसी वजह से यहाँ पे इसका फ़ायदा जो है वो एथर एनर्जी को हो रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा और भी कुछ चीज़ें जो है वो भी हमें समझनी जरूरी है। सो दोस्तों, इसके प्रोडक्ट के बारे में अगर जानेंगे तो ऐसी ये 2 वेरिएंट में यहाँ पे ये कंपनी काम कर रही है और पैन इंडिया लेवल पे इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए 450S करके अराउंड 160 किलोमीटर की इसकी रेंज है और रिजा एस करके ये भी है। यहाँ पे एक प्रीमियम और एक सेमी प्रीमियम, ऐसे 2 वेरिएंट यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलेंगे। प्राइस अकॉर्डिंग यहाँ पे अराउंड 75 to 80,000 के बीच में हमें देखने को मिलेगी। ये सभी जो है इसका बिजनेस मॉडल है। अराउंड 80% जो है वो रेवेन्यू यहाँ पे इससे अराउंड ये 2 मॉडल जो है इनसे आता है। सो दोस्तों, और बचा हुआ सर्विसिंग, चार्जिंग स्टेशन एंड बैटरीज, इससे जो है उसका रेवेन्यू आता है। सो दोस्तों, ये जो है ये एक इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। इकोसिस्टम मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए नेटवर्क इनेबलिंग इंटरसिटी राइट्स, मतलब जो 2 सिटीज़ होते हैं ना उनको कनेक्ट करके चार्जिंग स्टेशन उन स्टेशन पे यहाँ पे जो अवेलेबल करने का काम ये यहाँ पे एथर एनर्जी कर रही है। देखेंगे तो यहाँ पे पुणे और मुंबई में यहाँ पे जो है वो बहुत सारे उन्होंने चार्जिंग स्टेशन जो है वो यहाँ पे बैठाए हुए हैं। उसके साथ साथ मैसूर, बेंगलुरु ऐसे जो है वो सिटीज़ में इनका फिलहाल भी है यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन जो है इंस्टॉल किए हुए हैं। और यहाँ पे टोटल अगर चार्जिंग पॉइंट देखेंगे तो अराउंड 4300 चार्जिंग पॉइंट जो है वो देखने को मिलेगा। मतलब क्या है दोस्तों, इससे ट्रस्ट बढ़ता है। अगर आपको मुंबई से पुणे जाना है और आप यहाँ पे स्कूटी पे जाते हो और बीच में अगर आपको कहीं पे रुकने की ज़रूरत है या फिर आपका जो चार्जिंग है वो ख़त्म हो गई है या फिर ख़त्म होने को आई है, तो जैसे हम फ्यूल फिलिंग करते हैं उसी तरह से यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन जो है उन्होंने लगाए हुए हैं। इससे ट्रस्ट जो है वो बढ़ता है कस्टमर का कि हमें अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी आता है तो हम यहाँ पे बीच में भी चार्ज कर सकते हैं। सो दोस्तों, इंडियन कंज्यूमर एथर एनर्जी को प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं, इसके लिए हमें ये डेटा देखना जरूरी है। यहाँ पे देखेंगे Q2 2026 में यहाँ पे कंपनी ने 66,000 यूनिट जो है वो बेचे हुए हैं। यहाँ पे अगर ग्रोथ की बात की जाए ना, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 67% की ग्रोथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 42% की फिनोमिनल ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। इनकम के बारे में हम आगे आएंगे जब यहाँ पे जो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम जानेंगे तो उस समय हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे इनकम के बारे में। सो दोस्तों, अब जानते हैं कि कंपनी का Q2 के रिजल्ट कैसे आए थे। बिकॉज अब ये ट्रेंड हमें दिखाएगा किस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जा रही है और इसी वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट बना हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो लास्ट का यहाँ पे
सितंबर 2025 में जहाँ पे रेवेन्यू कंपनी ने बनाया था अराउंड 584 करोड़, वहाँ पे अभी कंपनी ने रेवेन्यू बनाया अराउंड 900 करोड़। यानी ये ग्रोथ कितनी है, अराउंड 54% की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। इवन दो कंपनी यहाँ पे अभी भी लॉस में है। यहाँ पे देखेंगे थे 139 करोड़ का जो लॉस था वो अभी यहाँ पे 132 करोड़ हुआ है ऑपरेटिंग लॉसेस। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी यहाँ पे कंपनी की देखेंगे तो यहाँ पे आपको 24% माइनस में थे, वो अभी -15 हो गए। यानी यहाँ पे भी अराउंड यहाँ पे देखेंगे तो 900 बेसिस पॉइंट की यहाँ पे जो है वो गिरावट हुई है। मतलब यहाँ पे कंपनी का मार्जिन इंप्रूव हुए है, पहली बात। उसके साथ साथ कंपनी के जो लॉसेस है वो नैरो हुए हैं, 139 से 132 के तरफ गए। इवन दो कंपनी का यहाँ पे जो है रेवेन्यू 54% से बढ़ा है। ये दोनों चीजें यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं, यानी रेवेन्यू बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो ऑपरेटिंग लॉस जो है वो रिड्यूस हुआ है, इवन दो प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ा है। उसके साथ साथ मार्जिन भी कंपनी के इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। उसके साथ साथ अगर प्रॉफिट की बात की जाए, नेट प्रॉफिट की बात की जाए, जहाँ पे 197 करोड़ का लॉस था वो अभी नैरो होके यहाँ पे 154 करोड़ हुआ। यानी जो लॉसेस थे वो भी नैरो हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ क्या है ना, कंपनी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का गेम खेल रही है। किस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो दोस्तों, टू व्हीलर कंपनी हो या फिर फोर व्हीलर कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक बहुत ही अहम बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। बिकॉज ऑफ क्या है ना, जितना आप पैन इंडिया यहाँ पे लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन दोगे, सर्विस दोगे, उतना ही आपका जो है वो सेल्स बढ़ेगा और उसके साथ साथ आपका जो है वो सपोर्ट भी बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे बात की जाए इस कंपनी की, भाई एथर एनर्जी की, ये एक साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है। बैंगलोर में इसकी जो है वो शुरुआत हुई थी। और इसके अगर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखेंगे, यानी यहाँ पे एक्सपीरियंस सेंटर कहा जाता है, आप कौन कॉल अगर पढ़ोगे उनका तो एक्सपीरियंस सेंटर कहा जाता है। 234 एक्सपीरियंस सेंटर यहाँ पे नॉर्थ में साउथ में देखने को मिलेंगे, मिडल में 175 और 115 जो है वो यहाँ पे टोटल देखने को मिलेंगे नॉर्थ में। तो इन्होंने अगर देखेंगे Q2 में अराउंड यहाँ पे 78 स्टोर जो है उन्होंने जो एक्सपीरियंस सेंटर जो है उन्होंने ऐड किया। और उनका कहना है कि अभी हमारे पास 524 से एक्सपीरियंस सेंटर जो है हो चुके हैं और हम टारगेट कर रहे हैं FY 2025 के एंड 26 के एंड में 700 एक्सपीरियंस सेंटर्स हमारे होने चाहिए। यानी ऑल ओवर इंडिया में 700 सेंटर्स अगर कंपनी के होते हैं तो बहुत वाइड नेटवर्क यहाँ पे कंपनी बना सकती है। सो उसी तरह से यहाँ पे कंपनी जो है वो एक्सपांड करना चाह रही है। कंपनी का कहना है तो हम तो यहाँ पे एक साउथ में तो अच्छा यहाँ पे एक्सपांड किया हुआ है। अब हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं कि मिडल इंडिया और नॉर्थ इंडिया की तरफ यहाँ पे फोकस हम ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। सो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कौन से स्टेट में कितना कंपनी का मार्केट शेयर है और किस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जा रही है। चलिए दोस्तों, मिडिल इंडिया की बात की जाए तो मिडिल इंडिया में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ऐसे स्टेट आते हैं। और इसमें अगर देखेंगे कंपनी का मार्केट शेयर जो कि लास्ट ईयर के Q1 में 4% था, वो अभी 14.6% हो चुका है। उसके साथ साथ बाकी के स्टेट भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पे भी जो कि 4% का मार्केट शेयर था वो अभी 10% हो चुका है। यानी नॉर्थ में भी कंपनी जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे एक्सपांड कर रही है। एंड एज वेल एज यहाँ पे अगर देखेंगे तो बाकी के स्टेट यानी साउथ की बात की जाए तो साउथ में किस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जा रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 13.2% का मार्केट शेयर Q1 2025 में था, वो अभी ऑल टाइम हाई यानी 25% तक चला गया। और कंपनी का कहना है कि फर्स्ट टाइम हमने ना ऑल टाइम मतलब वो सारे क्वार्टर में, अभी तक के सारे क्वार्टर में हम यहाँ पे टॉप पे है। अगर यहाँ पे पीयर की बात की जाए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं Q1 में भी यहाँ पे जो वो उन्होंने टॉप किया था, जो कि उनका मार्केट शेयर जो वो 25% प्लस था। सिमिलरली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे Q2 में भी यहाँ पे कंपनी मार्केट शेयर जो है वो बनाने में या फिर रिटेन रखने में यहाँ पे सक्सेस हो रही है। इवन दो यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर जो है वो यहाँ पे मार्केट में एंटर हो चुका है। हीरो की बात की जाए, उसके साथ साथ बजाज का चेतक हुआ है और उसके साथ साथ ओला भी कंपटीशन में है, लेकिन ओला से मार्केट शेयर जो है वो यहाँ पे छीनती हुई दिख रही है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, यहाँ पे सर्विसेज या फिर अफोर्डेबिलिटी, प्रीमियम लुक देना, उसके साथ साथ यहाँ पे अगर देखेंगे तो टेक का सपोर्ट, ये सभी चीज़ें जो है ना यहाँ पे एथर के फेवर में जा रही है। और उसी वजह से यहाँ पे मार्केट शेयर गेन करने में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे इसी तरह से रैंप अप करते रहेंगे, मार्केट शेयर जो है वो यहाँ पे बढ़ाते रहने वाला है। यहाँ पे अगर देखेंगे मध्य प्रदेश में देखेंगे 300 to 400 यूनिट जो है वो पर मंथ
यहाँ पे जो है बेचे जा रहे थे, और अभी बात की जाए तो यहाँ पे अराउंड 2000 यूनिट यहाँ पे बेचे जा रहे हैं, यानी अराउंड 10% से भी ज़्यादा यहाँ पे मार्केट शेयर जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे जैसे हमने देखा पंजाब में 12 to 13% का मार्केट शेयर है, राजस्थान 13%, और टोटल मार्केट शेयर देखेंगे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता है 40% के मार्केट शेयर के साथ में। यानी ये चीज़ें क्या दर्शाती है, ये चीज़ें दर्शाती है कि कितना ट्रस्ट इस कंपनी के ऊपर है। यहाँ पे देखिए तो कंपनी है, यहाँ पे कॉन कॉल में एक बहुत बढ़िया चीज़ गई थी, देखिए वी वेयर द नंबर 1 एवरी सिंगल स्टेट इन द ऑल साउथ मेकिंग इन द फर्स्ट टाइम इन अचीव। मतलब क्या है, साउथ के जितने भी स्टेट है ना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड सो ऑन, बाकी के सभी भी, केरला एंड सो ऑन, तो हर एक स्टेट में कंपनी नंबर 1 पोजीशन पे। कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है साउथ में कि यहाँ पे कंपनी नंबर 2 या नंबर 3 पोजीशन पे। दैट इज द, ये दर्शाता है कि किस यहाँ पे स्ट्रेंथन के साथ में कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। दोस्तों इस कंपनी की सबसे बढ़िया बात क्या लगी पता है मुझे, उसका ट्रस्ट। और ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड हुआ ना, ये 2 चीज़ों की वजह से आपको पता चलेगा। देखिए पहली बात, कंपनी का कहना है कि अगर आपने अपनी हमारी जो एथर की स्कूटी ली, आपने 3 से 4 साल यहाँ पे यूज़ किया और आपको लगा है कि नहीं दूसरी स्कूटी लेना है, तो आप यहाँ पे रिप्लेसमेंट में 50 to 60% की वैल्यू आपको मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे अगर देखेंगे ना, कोई भी स्कूटी जो है ना उसमें अराउंड 70 to 80% जो पोर्शन रहता है तो वो होता है बैटरी का। बैटरी का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है। अगर आपकी बैटरी खराब हो गई ना तो आप यहाँ पे स्कूटी का मतलब ही नहीं बनता। सो इसीलिए यहाँ पे उनका कहना है कि हम यहाँ पे 80% जो है वो बैटरी की जो है वो वारंटी देंगे अप टू द 8 ईयर्स। मतलब क्या है, आपके 8 ईयर्स में अगर बैटरी को कुछ भी हुआ ना, हम यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है वो रिप्लेसमेंट देंगे, सॉरी यहाँ पे जो है वारंटी देंगे, यहाँ पे जो है आपको ठीक करके देंगे, पहली। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है ना, ठीक है आपकी बैटरी तो खराब नहीं हुई, लेकिन उसकी जो बैटरी जो है वो अराउंड 160 किलोमीटर चलती थी, वो अभी 60, 70, 80 किलोमीटर चली, तो ये भी एक थ्रेट हो सकता है, क्योंकि ये बाकी की जो कंपनियां उनके साथ में भी हुआ। तो कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे 70% की रेंज की वारंटी दे रहे हैं अप टू द 8 ईयर्स। मतलब ये तीनों चीज़ें यहाँ पे जो है कंपनी का ट्रस्ट बढ़ाती है, और उसी वजह से यहाँ पे कस्टमर का जो है वो ट्रस्ट बढ़ा रहा है। सो यहाँ पे जब मैनेजमेंट को पूछा गया कि आपने इतना बड़ा वारंटी दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे आगे जाके लॉस हो सकता है, तो कंपनी का कहना है कि कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है कि हमें इतना कॉन्फिडेंट है कि हमारे जो बायबैक जो है या फिर यहाँ पे जो वारंटी के लिए जो क्लेम आने वाला है वो बहुत कम आने वाला है, बिकॉज ऑफ हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है उतना ही अच्छा। सो ये एक हमें इन्वेस्टर हो या फिर यहाँ पे जो बायर हो, वो दोनों को यहाँ पे ट्रस्ट देता है कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। सोचते इस कंपनी का थ्रेट भी हमें जानना जरूरी है, ना कि सभी अच्छी चीज़ें। इसके अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे जो बूस्ट करने के लिए ईवी स्कूटीज़ या फिर ईवी 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स को बूस्ट करने के लिए फेम 2 सब्सिडीज़ यहाँ पे जो है अनाउंस की थी। फेम 1 पास हो गई थी, उसके बाद में फेम 2 आई थी, और हो सकता है कि यहाँ पे फेम 2 जो है वो खत्म हो जाए, उसके बाद में सब्सिडी दे रही है या नहीं दे रही हमें पता नहीं है। लेकिन कंपनी का क्या कहना है कि यहाँ पे अगर खत्म हो गई ना तो यहाँ पे सेल्स शायद ड्रॉप हो सकता है, लाइक जैसे कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का हुआ था, कुछ ईवी 4 व्हीलर का हुआ था, सेम केस इसके साथ में भी हो सकता है क्या। तो कंपनी का कहना है कि ऑलरेडी सब्सिडी जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे गवर्नमेंट कम कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये सब्सिडी भी कम कर रहा है ना, इवन दो हमारा सेल्स आप देखोगे, नंबर ऑफ सेल्स क्वांटिटी देखोगे या फिर रेवेन्यू टर्म्स में देखोगे तो वो अपसाइड ही जा रहा है। मतलब जो भी यहाँ पे जो स्कीम की जो सब्सिडी आ रही थी ना वो हम एब्सर्व कर रहे हैं, और इवन दो यहाँ पे सब्सिडी नहीं भी मिली तो हम यहाँ पे उसी तेजी से हमारा सेल्स वॉल्यूम और वैल्यू इवन दो यहाँ पे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज ना करके भी हम यहाँ पे चला सकते हैं। ये एक यहाँ पे हमें देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ पे फेम 2 सब्सिडी जो है या फिर फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे स्किप होने के बावजूद यहाँ पे कितना ग्रोथ कंपनी दिखा पाती है क्या। सो ये एक ट्रैकिंग करने वाली बात है। सो ट्रैकिंग करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऑफ हर एक पैरामीटर पे हम यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे इस कंपनी को ट्रैक करने वाले हैं। दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे अगर आपको बेचना है तो उसके लिए एडवर्टाइज करना जरूरी है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो है वो टीवी पे या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यूसली यहाँ पे जो अपने जो 2 ब्रांड्स है उसकी जो है एडवर्टाइज करती हुई दिखेगी, रित्सा एंड 580, जो कि हम यहाँ पे तारक मेहता का चश्मा है, उसके साथ साथ होर्डिंग एंड सो ऑन, बाकी के भी यहाँ पे जो कंटिन्यूसली एडवर्टाइजिंग कर रही है। और जो कंपनी एडवर्टाइजिंग में कटौती कर रही है ना तो समझिए वो कंपनी के बुरे दिन जो है वो शुरू हो गए। सो दोस्तों
यहाँ पे 450 और रिजा, उसके साथ साथ ईएल स्कूटर प्लेटफॉर्म भी उन्होंने जो है वो लॉन्च किया हुआ है। वो भी हम आगे आगे आने वाले क्वार्टर में यहाँ पे जो उसको ट्रैक करेंगे। तो ये भी एक कंपनी के लिए ग्रोथ लीवर होने वाला है। H1 वर्सेस H1 में भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है और ये सभी चीज़ें हमें देखने होगी। रेवेन्यू ग्रोथ करने के साथ में यहाँ पे जो है वो EBITDA मार्जिन जो है वो कंपनी की धीरे धीरे निगेटिव में कम हो रहे हैं क्या, और उसके साथ साथ पॉजिटिव में जा रहेगा। तो सबसे पहला ट्रिगर होगा कि EBITDA पॉजिटिव कब बढ़ रही है कंपनी। EBITDA पॉजिटिव होने के साथ साथ यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव होने की दिशा में जा सकती है। अगर स्टॉक की बात की जाए ना, तो ऑलरेडी यहाँ पे जो कंपनी का आईपीओ आया था, तो वहाँ से कंपनी का स्टॉक डबल हो चुका है, क्योंकि मार्केट को पता है कि इसमें ग्रोथ है। इसको पता है, मार्केट को पता है कि ये प्योर ईवी कंपनी है जिसमें ग्रोथ है। ओला में तो अभी ग्रोथ नहीं है। ओला में देखेंगे तो ओला का कहना है कि हम यहाँ पे जो है वो मार्केट, हम यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करने की सोच रहे हैं। हम यहाँ पे जो वॉल्यूम, उसके वजह से क्या हुआ है ना, उन्होंने अपना वॉल्यूम या फिर जो ग्रोथ है वो 50% हो गई है ओला की। उसके साथ साथ अगर हीरो की बात की जाए तो वो प्योर ईवी प्लेयर नहीं है, और यहाँ पे बजाज की बात की जाए तो वो भी ईवी प्लेयर नहीं है। और ये ग्रोथ वाला ईवी प्लेयर देखेंगे तो सिर्फ एथर एनर्जी यहाँ पे देखने को मिलता है। ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे। और वीडियो सही में अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।